ये है कडल्स। इससे बनाया गया था लोगों की मुसीबतें दूर करने के लिए, लेकिन अब ये खुद मुसीबत बन चुका है। ये है बटन्स, एक भालू जो अपने छिछोरेपन की वजह से हर जगह पर बदनाम है। ये है बिल, इसके 58 दोस्त थे और सभी बेचारे इसकी दोस्ती की बलि चढ़ गए। और इनसे मिलिए ये है रॉको, बोले दो भाई। एक जमाने में ये कुत्ता बच्चों के टीवी शो की जान था, मगर अब ये जेल की शान है। जेल तो इन्हें सुधार नहीं सका, मगर इन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका दिया गया। इन्हें भेजा गया एक ऐसे घर में जहां है ये पपेट्स हू किल। ओह नो, जूलियट ने सुसाइड कर लिया क्योंकि रोमियो ने सुसाइड कर लिया क्योंकि रोमियो सबका खून करने लगा था। डैन, क्योंकि ये बहुत दुख भरा है। हाँ, दुख भरा तो है और खूबसूरत भी है। दोनों ने प्यार की वजह से अपनी जान दे दी। कितने मानते हो? क्या बकवास कहानी है, मुझे यकीन नहीं होता। रोमियो को लगा जूलियट मर चुकी है और उसने उसके कपड़े उतार के भी नहीं देखा। इसमें कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? वे आखिर वो भी एक इंसान है, उसका भी तो वो सब करने का मन होता होगा। क्या कहा तुमने? वो एक लाश है। तो क्या हुआ डैन, वो अभी तक सड़ी थोड़ी है। मरने के बाद भी माल है। उससे प्यार करता था, तुम्हारी तरह शरीर का भूखा नहीं था। पेट में छुरा घुसा हुआ है, फिर भी पटाखा लग रही है। उसकी खूबसूरती की वजह से उसे प्यार नहीं करता था। तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? तू जानता ही क्या है, मैं इस हफ्ते 2 बार प्यार में गिर चुका हूँ, वो भी लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में? वो काफी अच्छी जगह है डैन। लोग किताबें पढ़ने के चक्कर में मौज मस्ती करना तो भूल गए हैं। किताबें खोलने के अलावा और बहुत कुछ है खोलने लायक। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सिर्फ इतना कह देना प्यार नहीं होता है, ऐसा कहने के पीछे गंदी सोच छिपी होती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं सबको इसलिए कहता हूँ ताकि मैं अपने जिस्म की प्यास बुझा सकूं। तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। प्यार में होने का मतलब है उसे देखते ही सब थम जाना और दिल में घंटियां बजना। वैसे ऐसा तो तभी होगा जब वो बहुत ही टन्नाट आइटम होगी, समझ गया? अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करे तो खूबसूरती मायने नहीं रखती। ये तुम्हारे साथ भी होगा, मेरी बात याद रखना। ओ छाट क्या? हाँ, थैंक यू। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इंतजार रहेगा। ओके बाय। बता सकते हो किसका फोन था? उधार वसूलने वालों का? नहीं, करेक्शंस कनाडा से था। पता है उन्होंने फोन क्यों किया था? ये कहने के लिए कि पप्पू कांट डांस साला। वो यहाँ रहने के लिए एक और क्रिमिनल भेज रहे हैं। अब तुम्हारे कमरे में एक और बेड बिछाना होगा। अरे ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, उसके साथ रहकर तुम्हें सुधरने का मौका मिला है और सुधरकर शायद तुम फिर से सोसाइटी में रहने लायक हो जाओ। ये साला सुधारने का कौन सा स्टाइल है? ये तो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग भरकर अपन जैसे शरीफों को परेशान करने का तरीका है। ये करेक्शंस कनाडा का ऑर्डर है, तो जाके कमरे में बेड लगाओ। फ्रेड के आने का वक्त हो गया। फ्रेड की मंकी। हर वक्त गालियां बोलना जरूरी है क्या? सॉरी। बढ़िया। मरा। मैं कातिल भी हूँ। आपका ये गिर गया। थैंक्स, दे दो। हाँ, तो अब मैं चलता हूँ। वाह, कितनी खूबसूरत चीज है। साले मादर, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तूने मुझे कहा था भूल गया। मेरी बात याद रखना, तुम्हें प्यार जरूर होगा। तेरी काली जुबान की बात सच्ची हो गई। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसका नाम एस्मेराल्डा है। उसे देखते ही जैसे हर पल थम गया और मेरे दिल में घंटियां बजने लगी। अब तो बहुत ही खास होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरे पसंद की नहीं है डैन, बल्कि वो किसी के पसंद की भी नहीं है। उसके दांत बार है, बड़े बड़े चश्मे पहनती है, कहीं से भी माल नहीं लगती। फिर भी मैं उसकी सोच में क्यों डूबा रहता हूँ? इसे ही तो प्यार कहते हैं। अच्छा, अगर इसे ही प्यार कहते हैं ना डैन, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, लग गई। हेलो। हाय, डैन बार्लो। मैं हूँ फ्रेड। क्या? मैं आपकी नई रेजिडेंट हूँ, फ्रेड। ओह, आपको गलतफहमी हुई है। यहाँ तो वो किसी फ्रेड को भेजने वाले थे। कोई फ्रेड? मैं फ्रेड ही हूँ। नहीं, पर तुम वो, क्या तुम ही वो हो? करेक्शंस कनाडा ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा सालों से सपना था कि मैं किसी ऐसी जगह पर रहूं
ये यहाँ नहीं रह सकती डैन। ये कोई कोर्ट स्कूल नहीं है। फीमेल्स यहाँ अलाउड नहीं है। मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। देखिए, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है और आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना डैन? मैं समझ सकती हूँ, रूल्स तो रूल्स होते हैं ना, पर मुझे लगा था कि एक नई जिंदगी। लो, बन गई मीना कुमारी। वेल, कोई फायदा नहीं, डैन का दिल पत्थर का है, वो बिल्कुल नहीं पिघलेगा। तुम बिल के कमरे में रह सकती हो। क्या? लेकिन मैं किसी और के कमरे में कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने अच्छे हैं। क्या दिन आ गए हैं, डैन के साथ सोना पड़ रहा है। बस आज की रात सह लो, कल सुबह होते ही मैं करेक्शंस कनाडा को फोन करके पूरा मामला सुलझा लूंगा। हाँ, पर मुझे लगा था कि कनाडा में बड़े क्राइम्स के लिए ऐसी सजा दी जाती है, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिवाय कुछ लोगों को जिंदा दफनाने के। हाँ, पर सबको मैंने अलग अलग जगह पर दफनाया था। मैं भले ही खूनी हूँ, मगर मैं सबकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखता हूँ। हाँ, साला मेरे ऊपर लानत है यार। घर में गुलाब का फूल है और मैं 2 कांटों के साथ सो रहा हूँ। हाँ, अगर तुम उसके कमरे में जाकर सोना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। पर मुझे तो है, ये धोखेबाजी होगी। मैं अपना दिल एस्मेराल्डा को दे चुका हूँ, बस उसके मुंह से बदबू आती है। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सो जाओ। एक बात और, तुम लोग बिस्तर में ज्यादा हिलना डुलना मत, क्योंकि इस वजह से मेरी नींद खुल गई तो 2 और लोग दफना दिए जाएंगे। अब मैं क्या करूं, ऐसा नींद में हो ही जाता है। गुड नाइट। सारे ये बाथरूम लॉक करने की क्या जरूरत है? अगर वो टॉयलेट यूज कर रही है तो बेसिन में पेशाब कर लेते। अगर ये आज नहीं जा रही होती ना, तो मैं इसे ठिकाने लगाने का इंतजाम कर देता। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें बेसिन में पेशाब करने नहीं दिया। ओह, हे गाइस, मैंने अभी भी करेक्शंस कनाडा में बात की है। लगता है शायद उनसे फ्रेड की फाइल गायब हो गई है, तो जब तक फाइल नहीं मिलती उसे इसी घर में रहना पड़ेगा। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अगर उसे ठिकाने लगाना हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाय गाइस, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल यहाँ पानी की प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मैं बहुत पानी यूज करती हूँ। हाँ, ठीक है, अब बातें बाद में, अभी बहुत जोर की सुसु लगी है। ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं। जा, तू भी जा। क्या हुआ, कुछ टूट गया है क्या? उससे भी बुरा, सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया है। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओए, क्या हुआ? कितने सारे फूल, वाह कितने खूबसूरत है। ये सब उसके प्लान का हिस्सा है, खुद को महान साबित करने का और हमारे दिल में अपनी जगह बनाने का। ये खुशबू कैसी आ रही है? ये एक चालाक औरत की जहरीली खुशबू है। नहीं, ये खुशबू तो पैनकेक्स की है। एक और घटिया चाल दिल जीतने की। ये ब्लूबेरी पैनकेक्स हैं? हाँ बिल्कुल, आप सब वहाँ बैठ जाओ। मैंने ढेर सारा ऑरेंज जूस निकाला है और कॉफी भी बनाई है। हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर तुम हमारा दिल नहीं जीत पाओगी, है ना दोस्तों? दोस्तों, उसने थोड़ी सफाई क्या कर दी और ब्रेकफास्ट क्या बना दिया, दोनों उसके चमचे हो गए। कितने बड़े बेवकूफ हैं। हाँ, उस लड़की से हमें कुछ सीखना चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहाँ रह सकती है। मतलब तुम भी मेरी तरह सोचते हो? ओह, कोई मेरी थोड़ी मदद करेगा प्लीज? मत करना। पर इसने कितने प्यार से प्लीज कहा ना। मैंने एक चूहा पकड़ा है और अब इसे बाहर छुड़ाने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए। सच कह रही हो? एक चूहा पकड़ा? दिखाओ ना मुझे, दिखाओ ना। कितना प्यारा है। हाँ सच में। मैं तो इसे पकड़ने के लिए माउस ट्रैप यूज ही नहीं करना चाहती थी। मैं भी यही करता। गॉडल्स, उसकी बातों में मत आओ। मैं इसे बाहर जाकर छोड़ आता हूँ ताकि ये आजादी से घूम सके और दोस्तों के साथ खेल सके। तुम्हारे दिल में कितनी दया है। मैं जानता हूँ हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर मैं हर वक्त तुम्हारी सोच में डूबा रहता हूँ। मुझे लगने लगा था कि हम दोनों के बीच कुछ है और
हम एक दूसरे के साथ अगर सॉरी, तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? और उसने तो मुझे पहचाना तक नहीं यार। तुझे रिजेक्ट कर दिया? नहीं, मैं इतना नर्वस था कि कुछ पूछ ही नहीं सका। तेरे को मालूम है, आप तेरे जैसे एक और भालू को जानता है और उसका नाम भी बटन्स है। पर पता है तुझमें और उसमें क्या फर्क है? वो चुप नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम्हारा कमीनापन अभी कम नहीं हुआ है। थैंक यू। अच्छा, तुम्हें पता है वो लड़की फ्रेड, उसने हमसे हमारे कमरे छीने, हमारा जीना हराम कर दिया है। उसे ठिकाने लगाना है। आप समझ गया बिल? बढ़िया बढ़िया। पर एक बात बोलो बिल, तुझे पता है वो कितनी टेस्टी कुकीज बनाती है? तू भी खा के देखना, मस्त है, मस्त। हाँ। गुड मॉर्निंग। रात को ठीक से नींद आई? ओह, बहुत अच्छी आई। वो तो ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ रात को रुकना ठीक नहीं है। शायद कुछ बुरा हो जाए, जैसे अलमारी के ऊपर से सूटकेस गिर जाए और तुम्हारा सर तरबूज की तरफ फट जाए। तुम डरो मत, मैंने अलमारी के ऊपर कोई सूटकेस नहीं रखा है। शायद अब किसी ने रख दिया हो। क्या? ये तो मेरा अंडरवेयर है ना? हाँ, तुमने बुरा तो नहीं माना ना? अब बुरा तो मानूंगा ही, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। लाओ मुझे दो। अरे, मेरा अंडरवेयर कितना सॉफ्ट हो गया है। हाँ, मैंने इसे भिगा कर रखा था, फिर मैंने साबुन से धोया और फिर इसे सूखने के लिए बाहर टांग दिया। बिल्कुल खुली हवा जैसी खुशबू है। हाँ। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अब मेरा मतलब, अब तुम चाहो तो एक और दिन रह सकती हो, या फिर 2 दिन, या जैसा मैंने सोचा था। तुम वाकई बहुत क्यूट हो। तुम्हारा एटीट्यूड कितना अच्छा है। यकीन नहीं होता कि तुम भी एक क्रिमिनल हो। और मैं क्रिमिनल हूँ भी नहीं। मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने गलत इल्जाम में फंसाया था। तुम्हारे पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कुछ सबूत नहीं था? हाँ, मेरे पास सबूत था तो, पर उसने किसी खास वजह से ही मुझ पर इल्जाम लगाया होगा। शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। तुम कितनी अच्छी हो, हमें तुमसे कुछ सीखना चाहिए। बताओ, ये सब क्या चल रहा है? मुझसे कुछ कहा? तुम रोज यहाँ बैठकर मुझे घूरते क्यों हो? ओह, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, पर क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ फील करता हूँ। ऐसी फीलिंग मुझे पहले किसी के लिए नहीं हुई। तुम मेरे साथ करना चाहते हो, है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। ओ, तो नहीं करना चाहते? हाँ, करना चाहता हूँ, पर तो ठीक है, देर किस बात की है? चलो। पर कहाँ? चलो उठो। वो कहाँ लेके जा रही है? आओ तो सही। यहाँ? पर अगर कोई आ गया तो? ओह, रिलैक्स, यहाँ पर बहुत बोरिंग किताबें हैं। यहाँ पर कोई गलती से भी नहीं आता। चलो दिखाओ तुम्हें कितना दम है। दिखाता हूँ। ठीक है। वेल, ये जगह अगर इतनी साफ है तो मैं तुम पर कभी ना चिल्लाऊं। कडल्स कहाँ है? वो जानवरों की देखभाल कर रहा है। डैन, अगर तेरे को प्रॉब्लम नहीं है तो अपन गरीब लोगों को खाना बांटने के लिए तेरी कार लेकर जाए। वो क्या है कि फ्रेड ने अपन को सिखाया कि सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। वाह, लगता है किसी के सच्चे प्यार का असर है। मैं सोच रहा था कि मैं भी किसी अनाथालय में काम ढूंढ लूं। शायद बटन्स को जिंदगी में पहली बार सच्चा प्यार हो गया है। ऐसा लगता है तुम लोग पूरी तरह बदल गए हो। हाँ, पर डैन, फ्रेड को नेक्स्ट मंडे तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं करेक्शंस कनाडा को फोन कर देता हूँ कि वो अब यहीं रहेगी। बढ़िया, मैं तो चाहता ही नहीं कि वो यहाँ से कभी जाए। मैं उन्हें ये भी कहूंगा कि तुम लोग कितना बदल गए हो, फिर शायद वो तुम लोगों को भी यहाँ से आजाद कर दें। कोई घाई नहीं है डैन, अपन इधर ही ठीक है। अपन को एक मकसद जो मिल गया। अपुन फ्रेड इधर रहने को आया है। तुम फ्रेड कैसे हो सकते हो? फ्रेड तो एक लड़की है। पर असली फ्रेड अपुन है जिसको इधर आने का था। वो साले येड़े लोग गलती से अपन को सामने वाली खोली में भेज दिए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें वापस जाना होगा यहाँ से। अपुन नहीं जा सकता। वो लोग अपन को उधर नहीं रखेंगे। अपन को इधर रहने का है। और वो आइटम है ना फ्रेड, उसको उधर जाना पड़ेगा। नहीं, तू इधर नहीं रह सकता है। सुने कुत्ते के बच्चे, ये अपुन का नया घर है और अपुन इधर ही रहेगा। तुमने सुन लिया ना रॉको, ये यहीं रहेगा हमेशा के लिए। साला, खुदाई करना बहुत मेहनत वाला काम है ना। हाँ, कब्र खोदने से थकान तो होती है लेकिन मजा बहुत आता है। हाँ। हाय गाइस, बहुत बिजी लग रहे हो तुम लोग। ओ हाँ, आप लोग गार्डन बना रहे ले। गार्डन? कौन से प्लांट्स लगाए?
अभी तक तो प्लांट नहीं लगा, बस उसमें फर्टिलाइजर डाला। हाँ, फर्टिलाइजर। क्या बात है, मुझे भी गार्डनिंग बहुत पसंद है। मैं भी अगली बार तुम्हारे साथ चलूंगी, पर अभी तुम लोग जाकर बैठो और मैं मजेदार स्नैक्स लेकर आती हूँ। ठीक है। वाह। हाँ। पता है, फ्रेड की अच्छाई ने अपन के अंदर की बुराई को खत्म कर दिया है। हाँ, उसके प्यार से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। और अगर किसी ने ये प्यार छीनने की कोशिश की तो हम उसकी माँ देंगे। वाह, मजा आ गया। ओके, अब मुझे जाना है। क्या? तो अब हम दोबारा कब मिलेंगे? कभी नहीं। मैं नौकरी के लिए कल ही शहर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, तुम्हारा मतलब अब हमें ये रिश्ता दूर रहकर निभाना पड़ेगा। कैसा रिश्ता? मैंने तुमसे कहा ना मैं कल जा रही हूँ। हाँ, और तुम किसी उम्मीद में मत रहना, क्योंकि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलने वाली। पर तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा डार्लिंग? लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना। बाय। ओ मेरी बात। हाय, मैं बर्ट बर्ग करेक्शंस कनाडा से। काफी जल्दी आ गए। जैसे ही आपका फोन आया मैं निकल पड़ा। तो आप कह रहे थे कि फ्रेडरिका लब्लांका को यहाँ भेजना कामयाब रहा। ओह हाँ, वाकई आपको यकीन नहीं होगा, वो सब पूरी तरह बदल गए। well, अगर ऐसा है तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट से दूसरे क्रिमिनल्स को भी सुधार सकते हैं। वाह। हाँ, पर इससे पहले मुझे सबके इंटरव्यू लेने होंगे और उनके बारे में जानना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए, मैं जाकर सबको ले आता हूँ। मार्टिन, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुम उन्हें बताना कि फ्रेड ने तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल दी। डैन, काश मैं मर जाता। बताना कि तुम कितने बड़े हवस के पुजारी थे और अब क्या? मैं जिस औरत से प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं, ऐसे उदास मत हो। मैं जानता हूँ किसी खास से प्यार न मिलने पर कितना दुख होता है, पर बकवास बंद कर डैन। वो बिल्कुल खास नहीं थी, ना खूबसूरत थी, ना स्मार्ट थी। ओए, उसे तो ठीक से किस भी नहीं करना आता था, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। जो खत्म हो चुका उसके लिए रोने का वक्त नहीं है। खत्म हो चुका? वो भी मरी नहीं है। नहीं, पर रिश्ता मर चुका है ना। रिश्ता टूटने पर लोग 5 तरह के स्टेजेस से गुजरते हैं और उसमें काफी वक्त लगता है, और हमारे पास वक्त नहीं है। पहली स्टेज है इनकार। इनकार? क्या बकवास है डैन। दूसरी समझौता करना। उसे वापस पाने का कोई तो तरीका होगा डैन। तीसरी गुस्सा करना। वो धोखेबाज औरत। चौथी डिप्रेशन। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? और आखिरी है मान लेना। हाँ डैन, तो सही कह रहा है। इना नहीं तो मीना, मीना नहीं तो टीना। क्या ये नामुमकिन है? तुम 1 मिनट में किसी से बिछड़ने के दुख की 5 स्टेजेस से कैसे गुजर सकते हो? इसमें वक्त लगता है। मुझे दुख से उबरने में वक्त नहीं लगता, वो भी प्यार के दुख से। वैसे डैन, अगर तुझे एतराज ना हो तो मैं जरा बाहर जाके देखना चाहूंगा शहर में कौन सा नया माल आया। नहीं, मुझे तुमसे एक नए माल के साथ। आई एम सॉरी, सबको एक साथ इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होती है। वो बाहर किसी न किसी की मदद कर रहे हो। ठीक है, पर जल्दी कीजिए मिस्टर बालो। हाँ, बिल्कुल। अरे वो मल्लिका सावंत नहीं, राखी शेरावत थी। अच्छा, तुम कौन हो? मैं बर्ट बर्ग हूँ, करेक्शंस कनाडा से। ये करेक्शंस कनाडा से आया, लगता है फ्रेड के लिए आया। हाँ, मैं फ्रेड के लिए ही आया हूँ। साले के कान बहुत तेज है। घबरा मत, इसे कुछ भी पता नहीं होगा। मुझे सब पता है। मुझे पता है कि फ्रेड यहाँ है, और ये भी कि उसके आने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। तब तो तूने ये बात सबको बता दी होगी। हाँ? नहीं, अभी तक नहीं। कुछ भी छपवाने से पहले मैं तुम सबसे एक बार मिलना चाहता था। तो इसका मतलब ये है कि किसी को नहीं पता तुम यहाँ आए हो? हाँ, किसी को भी नहीं पता। वैसे कहते हुए अफसोस हो रहा है, पर ऐसे बार बार कब्र खोदने से मैं थक चुका हूँ। अभी अपन को याद आया। जब वो करेक्शंस कनाडा वाला आदमी बोल रहा था कि वो फ्रेड को जानता है, तो शायद वो उस लड़की फ्रेड के बारे में बोल रहा था, उसके बारे में नहीं जिसको अपन ने टपका डाला। तुम सही कह रहे हो। कंफ्यूजन में कांड हो गया। रोको, अगर हमने खुद पर काबू रखा होता तो साला इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं होती। रोको, बिल, जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था शायद वो करेक्शन कनाडा वाला आदमी चला गया। तुमने उसे देखा है? वैसे कहने को तो कहानी काफी लंबी है, पर अगर छोटे में कहें तो। हाय गाइस। ओह, तुम दोनों फिर से गार्डनिंग कर रहे थे? मेरे लिए भी तो कुछ काम छोड़ो ना, मुझे ये काम बहुत पसंद है। हाँ, उनको भी बहुत पसंद है। अच्छे से करना। ज्यादा गहरा मत खोदना, वरना केबल्स कट जाएंगे। फ्रेड कितनी अच्छी लड़की है ना। हाँ, उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल डाली है। अपन पहले कितना सेल्फिश था और हमेशा भाईगिरी करता रहता था। अब मैं फ्रेड के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुमने उसके साथ क्या किया? ऑफिसर्स, बात क्या है? वो क्रिमिनल फ्रेड रॉलिंस आखिरी बार यही दिखा था, और हमें लगता है वो खतरे में है। मैं ऐसे आदमी को हमारे नहीं पास सर्च वारंट है। हम पूरा घर खोद डालेंगे।
और अगर हमें कुछ मिला तो याद रखना, गुनाहगार तो गया हमेशा के लिए। सच में? आप हर जगह खोदेंगे? एक एक इंच खोद देंगे, ऊपर खोदेंगे, नीचे खोदेंगे, आगे पीछे हर जगह। हाँ तो फिर ठीक है, तू गार्डन से ही शुरू करना। हाँ, क्योंकि अभी अभी एक लड़की 2 लोगों को लेकर वहां गई है। हाँ, और वो कह रही थी कि यहाँ रहने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। चलो। मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों। ये लाश को दफना के उस पर फूलों के पौधे लगा रही थी। यकीन नहीं होता, ये तो कितनी भोली भाली लगती थी। पर वैसी बिल्कुल नहीं है। तुम्हें कुछ कहना है लड़की? सिर्फ इतना ही कि जिन्होंने ये भयानक खून किए हैं उन्हें पता है कि मैं बेकसूर हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो बुरे काम छोड़कर अच्छे इंसान बने। तुमने देखा उसे? इसे कहते हैं इंसानियत। हाँ यार, अगर वो चाहती तो आप उन दोनों का नाम ले सकती थी। उसे फंसाकर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी में भी कैसे मकाम आते हैं। तो इस मकाम पर एक ब्लू फिल्म देखें? क्या बात कर रहा है? चलना। हाँ, क्यों नहीं, यही तो लाइफ है। क्या कर रहे हो? नहीं आना कर, मेरी तो वाट लग गई है। ये बटन्स का स्टाइल था, टर्की स्टाइल। ओए डैड को क्यों भेज दिया? लड़कियों की कमी हो गई है। तुम लोग बहुत कमीने यार। मुझे चूहों से नफरत है। क्या घोड़ा है ना? पर ये फोटो में नहीं, आप उनके हाथ में अच्छा लगेगा क्या? चुम्मा चुम्मा दे दे। हाँ डार्लिंग। मैं बर्ड बर्क हूँ और मैं साला मुंह से बोलता है कि कहाँ से बोलता है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अबे फ्रेम में क्यों आ रहा है? टेक चल रहा है ना। अगला एपिसोड देखना मत भूलना।